नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं दिल्ली एनसीआर की सिंगर, मॉडल और एंकर, जो कि आज दिल्ली का बड़ा नाम है। हम आपकी मुलाकात करेंगे इनसे। तो स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। तो सबसे वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे जाननी हैं, पर हम शुरू करते हैं आपके आरंभिक जीवन में। तो आपका जीवन शुरू का कैसा रहा? देखिए, नॉर्मल जैसे गर्ल्स का होता है वैसे ही मेरा भी जीवन था। और बस मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी ये रही कि मेरी मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की, तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर परिवार के साथ पलना बढ़ना और पूरा एजुकेशन, उसके बाद मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। तो पढ़ाई करते करते मेरी शादी हो गई। ग्रेजुएशन भी मेरा पूरा नहीं हुआ था और बस इसी बीच शादी हो गई। तो ये आपका जो कैरियर है, जैसे हमारे समाज में तो एक अलग वर्ग माना जाता है कि शादी के बाद आपने इस कैरियर को चुना। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे बच्चे होने के बाद मैंने इसको चुना। मैं आपको बताऊं गोपाल जी, मैं शादी मेरी बहुत जल्दी हुई और बेटी भी मेरी बहुत जल्दी हो गई, बच्चे भी बहुत जल्दी हो गए। और उनको पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, उनको पूरी करते हुए मैं अपनी बेटी को लेकर जाती थी संगीत सिखाने के लिए श्री राम भारतीय कला केंद्र। वहाँ पर मैं उसके लिए बैठी रहती थी कि वो सीखती थी और मैं वेट करती थी बाहर। कुछ वक्त के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आप वहाँ खाली बैठती हो तो आप भी कुछ कर सकते हो, आपके अपने शौक़ हैं, मुझे मालूम है, आप बहुत अच्छा गाती हो और आप कुछ सीख लो, उस टाइम को यूज़ करो। तो उसके बाद मैंने वहाँ श्री राम भारतीय कला केंद्र में लाइट म्यूज़िक ज्वाइन किया। इंदु प्रकाश जी से मैं सीखती थी और वहाँ पर मुझे देखने के लिए मिला कि कहीं जैसे ऑडिशंस होते थे तो बहुत सारे ऑडिशंस के वो पैम्फलेट्स लगे रहते थे। तो मैं एक बार मुझे किसी ने कहा कि मुझे ऑडिशन देने जाना है, तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो मैं बाहर जाके खड़ी हो गई और वो अंदर जाके वो ऑडिशन दे रही थी जिनके साथ में गई थी। तो मैं बाहर खड़ी हुई थी, मुझसे एक शख्स वहाँ आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं। मैंने कहा मेरे साथ कोई हैं, वो ऑडिशन दे रही हैं और मैं बाहर खड़ी हूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्यों नहीं जाती हैं अंदर। तो मैंने कहा मुझे तो माइक भी पकड़ना नहीं आता, मैं तो कभी मैंने वैसे कभी भी गाया नहीं, माइक नहीं पकड़ा, कभी स्टेज नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझसे छूटते ही कहा, कहने लगे कि मुझे लगता है कि आप ज़रूर कर लोगे, आप जाओ और एक बार मेरे कहने से आप उसको करो, एक और सिंगिंग कर लो। शादी के बाद ये भी समझ में बात आती है जी कि भाई चलो सिंगिंग ये संस्कृत जुड़ा हुआ पेशा मान जा सकता है, एक शौक कि हर गृहिणी में होता है लगभग। लेकिन आप जैसे मॉडलिंग की दुनिया में आई और मतलब एक बड़ी चीज़ थी, तो परिवार में कुछ थोड़ा रोक टोक कुछ ऐसा? सर देखिए, सबसे पहले मैं सिंगर थी, उसके बाद मैंने एंकरिंग में एक मुकाम हासिल किया। आप अगर कहीं भी नाम लेते हैं कि हेमंत सक्सेना नाम लेंगे, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, मेरे नाम से सिर्फ एक ही मिलेंगी, और जो सिंगर भी हैं और एंकर भी हैं। तो सिंगर और एंकर के साथ जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया सिंगिंग और एंकरिंग के साथ, तो मैं जब शोज़ करती थी तो मुझे कई जगह जजमेंट के लिए बुलाया गया फैशन शोज़ में। तो मैं वहाँ देखती थी कि सच कहूँ तो मैं वहाँ ये मुझे लगता था कि कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट भी करते हैं, और इसके अलावा शो में मैं तो डिज़र्व करती हूँ, मैं क्यों नहीं? एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं, मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन ये चीज़ थी मेरे दिमाग में कि काश मैं भी कर पाती, और क्या मैं कर सकती हूँ। तो कुछ वक्त के बाद मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कर सकती हो, आपको करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरे कहने से एक बार कर लो। तो मैंने एक सोचा कि चलो एक फ़न कर लेते हैं। अदरवाइज़ मुझे कोई उम्मीद नहीं थी किसी भी चीज़ की, बस ये था कि चलो एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा और देखते हैं क्या होता है। तो एक जो किसी के कहने पे आप मॉडलिंग आपने आरंभ करी, तो फिर देखते देखते एनसीआर का बड़ा नाम बना।
जी। तो अभी मुझे पता लगा है कि आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनी हैं कुछ कंपनी की, वो सफ़र कैसे, कहाँ तक आप वहाँ तक किस तरह पहुँचे? बस इसी तरह पहले सिंगिंग और एंकरिंग में नाम कमाया, ईश्वर की देन है। और सच बताऊं, मैंने कोई चीज़ कभी सीखी नहीं ज़िंदगी में, कोई चीज़ कभी। यस, आप कह सकते हैं कि ये एक खुदा की देन है मेरे लिए, कि सारी चीज़ें जो भी मेरे अंदर हैं सब कुछ इनबिल्ट है, या बस सीख लिया इन द सेंस देख देख के सारी चीज़ें देखते रहे और सीखते रहे। तो बस उन्होंने जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया तो मुझे वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने मुंबई मिसेस मुंबई ग्लोबल इंडिया का पेजेंट ज्वाइन किया, और वहाँ पर देखा कि वहाँ तो बहुत अच्छे लोग थे। मेरा तो खैर कुछ नहीं होना था, मुझे लगा कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो चलो एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक शौक़ भी पूरा हो जाएगा कि आप मॉडलिंग कर रहे हैं, आप रैंप पर चल रहे हैं। ये आपके लिए एक बड़ा सपना होता है, आई थिंक हर लड़की का एक सपना होता है ये, कि कभी मुझे भी इस तरह का एग्जैक्टली कि आप दिल्ली से मुंबई पहुँचते हैं और वहाँ पर आपको ये मौका मिलता है। तो मुझे लगता है मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे ये मौका भी मिला और साथ में जीतने का चांस भी मिला। बना के भेजना और कहाँ तक लेके जाना है। बिल्कुल। जैसे भी कह रहे सब हमें जहाँ तक जानकारी आप जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर हर किसी को ऐसे हस्बैंड मिले तो किसी भी महिला को ऐसे ही हस्बैंड मिलने चाहिए जो कि आपको इतना सपोर्ट करते हों कि आप कुछ भी करें आपके पीछे वो खड़े हैं कि आप करो। उल्टा कई बार ऐसा होता था कि मुझे लगता है ये मैं नहीं कर सकती, पर वो कहते हैं कि नहीं, अरे क्यों नहीं कर सकती, करो ना तुम, मैं हूँ ना, तुम करो, क्या बात है, तुम्हारे अंदर किस चीज़ की कमी है। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, और हर तरीके से परिवार की मेरे साथ सहयोग रहा है हमेशा परिवार का। मेरे बच्चे मुझे बहुत सहयोग करते हैं। तो ही इज़ ए एडवोकेट, माय हस्बैंड इज़ एडवोकेट, और उन्हें बहुत उनके अंदर एक इतनी इंसानियत है कि उनका बस चले तो वो पूरी दुनिया को अच्छा बना दें, कहीं कोई बुराई ना रहे। तो वो उन्होंने फिर रोटरी क्लब सोशल वर्क के लिए ज्वाइन किया, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब। तो हमने वहाँ पर वो प्रेसिडेंट रहे हैं, पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, और मैंने इनर व्हील क्लब ज्वाइन किया, वो भी सोशल है, रोटरी की स्पाउस का इनर व्हील क्लब है। तो मैं वहाँ की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और हमने सोशल वर्क बहुत किया है। और इसी के चलते हमें लगा कि हमें और कुछ, ईश्वर ने बहुत कुछ हमें दे दिया है और अब हमारी बारी है कि हम लोगों को दें, हम लोगों की हेल्प कर सकें, हमें इस लायक बना दिया है। तो उन्होंने फिर अपनी एक NGO बनाई, भविष्य आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के नाम से, और वो NGO हम स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए हमने वो संस्था बनाई और हम अपने आप से उसको रन करते हैं। आपने समाज सेवा के बारे में बताया, आपने अपने जीवन के बारे में बताया। अब एक बड़ी बात ये होती है, हर इंसान के जीवन में अपने कैरियर में कभी कभी ऐसा पल आते हैं तो बड़े यादगार रहते हैं। कभी आप रैंप पे चले हों और आपको लगा हो कि ये मेरे जीवन का सबसे गोल्डन टाइम था, तो वो कौन से पल रहे होंगे जो आपको जीवन भर याद रहेंगे? जी बिल्कुल, ये वाला पल तो मेरे लिए वाकई में यादगार था कि मैं इतने लोगों के सामने रैंप पर चल रही हूँ और काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद थी वहाँ। राहुल रॉय थे और बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर थे, सिंगर थे, बहुत सारे लोग थे। और इसके अलावा मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं चल रही हूँ और जिस तरह से राउंड होते गए, टैलेंट राउंड हुआ। जी बिल्कुल, जैसे राउंड होते गए और टैलेंट राउंड में मैंने जिस तरह सिंगिंग की, डांसिंग की, उन्हें सबको मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत इम्प्रेस हुए लोग। उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि आप तो इतनी अच्छी सिंगर एंकर हैं और आपने इस लाइन में मतलब इतने टाइम के बाद आपने क्यों इतना टाइम कैसे निकाल दिया। तो बस मेरा यही था कि मैं पहले परिवार की जिम्मेदारी पूरी करना चाहती थी और कोई भी काम
तभी अच्छा लगता है जब आपके परिवार में शांति हो। तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहा कि मैं अपने परिवार को खुश रखूं और पारिवारिक जिम्मेदारियों से कहीं मेरी कोई कमी ना रह जाए। तो मैंने जब अपने सपने देखने तब शुरू किए जब मेरी पूरी जिम्मेदारियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। तो मैं और सभी से ये कहना भी चाहूँगी कि आप के अंदर बहुत, मैं मानती हूँ कि हर किसी में टैलेंट होता है, ज़रूरत होती है सिर्फ उसको निखारने की, उसको आगे लाने की। तो उसके लिए अगर एक शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड का ही सपोर्ट सबसे बड़ा होता है कि भाई परिवार और हस्बैंड का, मेनली हस्बैंड का। तो हर पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के अंदर छुपे टैलेंट को पहचाने और उसको बढ़ावा दे। आज के वक्त में ये बहुत ज़रूरी है। तो कहीं आपको लगता है कि आजकल जो पुरुष हैं वो समझ रहे हैं महिलाओं के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझती हूँ आजकल 90% ऐसे लोग हैं कि जो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने बच्चों को आगे लाना चाहते हैं। अब वो पुरानी चीज़ें नहीं रहीं कि लोगों को ये लगता था कि हमारी घर की महिलाएं बाहर जाएंगी तो कोई ये कहेगा या वो कहेगा। बल्कि जब मैं जज बनकर जाती हूँ शोज़ में तो मैं ये देखती हूँ कि परिवार के लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि हस्बैंड हो या भाई हो, परिवार के लोग, हर कोई ये चाहता है आजकल कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग आगे आएं। आपने सब चीज़ें बताई जी। इतना समय हुआ आपको कि आपकी जो ब्यूटी है आप इसे मेंटेन कैसे करते, तो यानी कि इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है खाने पीने में। जी। मुझे लगता है कि हर मॉडल, हर एंकर ये बड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई हमें ये खाना, ये क्या या नहीं खाना। आपके बहुत सारे जो फैन हैं वो इस बात को जरूर सोचते होंगे कि हेमा जी क्या मतलब पसंद है। देखिए, खाने का तो ऐसा है कि थोड़ी सी चीज़ें अवॉइड करते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कि खट्टा नहीं खाना। थोड़ा सिंगिंग की वजह से मैं थोड़ा खट्टे और ठंडे का परहेज करती हूँ, और इसके अलावा तो मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ। कि गोलगप्पे देख के कोई भी गोलगप्पे नहीं खा सकते, अक्सर होता बहुत बहुत सही आपने बात कही है। मतलब एग्जैक्टली मुझे लगता है कि गोलगप्पों को लेकर तो हर महिला के दिल में तो ये आता होगा, यार एक बार को डाइटिंग छोड़ दो और बस खा लो, गोलगप्पे खा लो, और जो भी चीज़ें मन में आती हैं तो वो खा लो। तो खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाना आप छोड़ दें, खाना ज़रूर चाहिए, उसको थोड़ा सा लिमिट में करना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी होता है। आखिर में एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो लड़कियाँ या जो न्यू कमर्स हैं इस क्षेत्र में आ जाते हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने अंदर छुपे टैलेंट को पहचानें, और जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, आप अपने आप को उसके काबिल ज़रूर बनाएं। अगर आप सिंगिंग की फील्ड में जाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके गले में सुर है, और सुर है तो उसको पॉलिश करें। अपनी किसी भी फील्ड में आपके हुनर को, आप अपने अंदर के हुनर को पहले पॉलिश करें और अच्छे से मेहनत करें। उसके बाद आप जब बाहर निकलेंगे तो दुनिया आपको पूछेगी और सलाम भी ठोकेगी। बिल्कुल, जब आप कहते हैं ना, सोना तप के निकलता है, तो वो उसकी बात, जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल जी, तो उसके बाद ही आप आगे आएँ। बिल्कुल। और शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी पहले पढ़ाई पूरी करें, एजुकेशन ज़रूर करें। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो जो एक गृहिणी हेमा थी और आज ये जो ब्रांड एम्बेसडर है, सिंगर है, सोशलिस्ट है, आप कहाँ फ़र्क देखते हैं? थोड़ा सा अपने आप को कहाँ आप खड़ा हुआ मानते हैं पिछले 20 सालों में, आज में, कि कितनी संतुष्टि और कितनी खुशियाँ आपके बीच, खट्टा मीठा? बिल्कुल गोपाल जी, बहुत सारी यादें होती हैं, और वक्त बीतने के साथ आप चेंज होते जाते हैं, आपकी सोच चेंज हो जाती है, आपकी बहुत कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में। और मैं तब भी अपने परिवार की ही बेटी थी, और जब शुरुआत की तो अपने पति की पत्नी, बच्चों की माँ थी, और आज भी मैं अपने पत्नी और माँ
पहले हूँ, बाकी सब चीज़ें मेरे लिए बाद में हैं। तो मैं सबसे पहले गौरव महसूस करती हूँ कि मैं भगवान ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे हस्बैंड दिए जो कि मेरी भावनाओं को समझते हैं और मुझे आगे आने में इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। और शुक्रिया अदा करती हूँ मैं भगवान का कि भगवान ने मुझे ये सब दिया, और उसके बाद जो भी कुछ दिया है उसके लिए तो मैं रोज़ ही भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ और ईश्वर से कहती हूँ कि बस ये सब बनाए रखें, सब कुछ अच्छा बनाए रखें और सबके लिए अच्छा हो, यही दुआ मांगती हूँ। आप ये मानते हैं कि सपनों के साथ साथ हमें परिवार को संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है? जी, मैं कहती हूँ परिवार को संभाल के रखना ही ज़रूरी है, भी नहीं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपका परिवार ही है। आप कुछ भी बन जाइए लाइफ में, आप कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लीजिए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन आपका परिवार, और आखिरकार आपको अपने परिवार में ही लौटना है। और अगर आपका परिवार बिखरा है, आपके बच्चे एजुकेटेड नहीं है, या आपके हस्बैंड या आपके परिवार में अशांति है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की खुशी खुश कर सकती है आपको। सबसे बड़ी खुशी आपके परिवार में है, और आपके सबसे बड़ा सुख जो है वो आपका परिवार का ही होता है। अगर परिवार में सुख शांति है और बच्चे एजुकेटेड हैं, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही काफ़ी है। मेरी सोच ये है। बाकी लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, लोग कैरियर को प्रायोरिटी देते हैं, पर मैं अपने परिवार को प्रायोरिटी देती हूँ। मैंने बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मेरा जवाब यही होता था कि मैं अपने परिवार को मुझे पहले देखना है, बच्चों को पहले बड़ा करना है, उसके बाद मैं अपने सपनों के लिए अपनी आंखें खोलूँगी। यस, तो देखा, ये है हमारे साथ भारतीय नारी, ग्रैंड मदर, ये कहते हैं समाज सेविका और मॉडल। सबसे पहले जो आपके साथी होते हैं वो होते हैं आपके परिवार के लोग। ये हमें लोगों को समझना होगा कि अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं, अपने परिवार की खुशियों का हमेशा ध्यान में रखें। हमारे साथ इन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया, इन्होंने हमें समय दिया। हम हेमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। परिवार की ओर से आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ, मेरी दिल्ली मेरे सामने।